ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषेध्यार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमद्देवी भागवतम के नवम स्कंद के 5वें अध्याय में वर्णित याज्ञवल्क्य के मुनि द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति का पाठ हम सभी अभी सुन रहे हैं। यह पाठ श्रीमद् देवी भागवतम के नवम स्कंद के 5वें अध्याय में वर्णित है। श्री नारायण उवाच वाग्देवतायाः स्तवनं श्रूयतां सर्वकामदं महामुनिर्याज्ञवल्क्यो येन तुष्टावतां पुरा गुरुशापच्च सा मुनिर्हत विद्यो बभूवः तदा जगाम दुःखार्तो रविस्थानं सुपुण्यदम् संप्राप्य तपसा सूर्यं लोलार्के दृष्टिगोचरे तुष्टाव सूर्यं शोकेनो रुरोध च मुहुर्मुहुः सूर्यस्तं पाठयामास वेदं वेदांगमीश्वरः उवाचस्ते हि वाग्देवीं भक्त्या च स्मृतिहेतवे तमेत्युक्त्वा दीननाथो प्यन्तर्धानं चकार सः मुनिः स्नात्वा च तुष्टाव भक्तिनम्रात्मकं धरः। याज्ञवल्क्योवाच कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरुशापात् स्मृतिर्भ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितम् ज्ञानं देहि स्मृतिं विद्यां शक्तिं शिष्य प्रबोधिनीं ग्रन्थकर्तृत्वशक्तिं च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितम् प्रतिभां सत्य सभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तं सर्वं दैवयोगान्नवीभूतं पुनः कुरु यथांकुरं भस्मानि च करोति देवता पुनः ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वन्ये नमो नमः विसर्गबिन्दुमात्रासु यदधिष्ठानमेव च तदधिष्ठात्रिया देवी तस्यै नित्ये नमो नमः व्याख्या स्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठात्री रूपिणी यया विना प्रसंख्यावान् संख्यां कर्तुं न शक्यते काल संख्या स्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः भ्रम सिद्ध्यांतरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः स्मृतिर्शक्ति ज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः
सनत्कमा कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वे बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्ध्यं तं कर्तुमक्षमः तदा जगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः उवाच सौतांस्तो हि वानिर्मिष्टं प्रजापते स च तुष्टावतां ब्रह्मा ज्ञया परमात्मनः चकार तत्प्रसादेन तदा सिद्ध्यं तमुत्तमं यदाप्यनन्तं पप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्ध्यां तं कर्तुमं क्षमः तदा तां शौचतुष्टाव संत्रस्तः कश्यपाज्ञया ततश्चकार सिद्ध्यां तं निर्मलं भ्रमभञ्जनं व्यासः पुराणसूत्रं च पप्रच्छ वाल्मीकिं यदा मौनीभूतश्च सस्मार तामेव जगदम्बिकां तदा चकार सिद्ध्यां तं तद्वरेण मुनीश्वरः सम्प्राप्य निर्मलं ज्ञानं ब्रह्मान्ध्वंसदीपकम् पुराणसूत्रं श्रुत्वा च व्यासः कृष्णकलोद्भवः तां शिवां वेददध्यो च शतवर्षं च पुष्करे तदा त्वत्तो वरं प्राप्य शतकवीन्द्रो बभूवः तदा वेद विभागं च पुराणं च चकार सः यदा महेन्द्र पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं सदाशिवम् क्षणं तामेव संचिन्त्य तस्मै ज्ञानं ददो विभो पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिम् दिव्यं वर्षसहस्रं च स त्वं दध्यो च पुष्करे तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यवर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च ये शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरे ते च तं परिषिञ्चिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरीं त्वं संसुता पूजिता च मुनीन्द्रैर्मनुभावनवै दैत्येन्द्रश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः जडीभूतसहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानव इत्युक्त्वा यज्ञवाल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकं धरः प्रणमाम निराहारो रुरोध च मुहुर्मुहुः ज्योतिरूपा महामाया तेन दृष्ट्याप्युवाच तम् शुकवीन्द्रो भवित्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्र में तत्तु यः पठेत् स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवेत् महामूर्खश्च दुर्बुद्धिर्वर्षमेकं यदा पठेत् स पंडिताश्च मेधावी शुकवीन्द्रो भवेत् ध्रुवम् ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अभी हम सभी श्रीमद् देवी भागवतम के नवम स्कंद में वर्णित याज्ञवल्क्य द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति का पाठ सुन रहे थे। यह पाठ मूल संस्कृत में जैसा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है उसका वाचन मैं कर रहा था। कहानी इस प्रकार है कि महर्षि याज्ञवल्क्य वैशंपायन जी के शिष्य थे और वैशंपायन जी से इन्होंने सभी वेद उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार गुरु के रुष्ट हो जाने पर गुरु ने इन्हें शाप दे दिया कि तुमने जो भी वेद उपनिषद शास्त्रों का
अध्ययन मनन श्रवण याद किया है, वह सभी तुम उगल दो। गुरु की आज्ञा से याज्ञवल्क्य जी ने उन सभी ऋचाओं को, उन सभी मंत्रों को अन्न के रूप में उगल दिया और उनके उगले हुए उस अन्न को अन्य ऋषि मुनियों ने रूप बदलकर तितर का रूप बन करके उसे ग्रहण कर लिया। बाद में वही उनके द्वारा जो वेदों की, यजुर्वेद की जो शाखा बनी, जिस उसे हम तैत्तिरीय शाखा के रूप में जानते हैं। अब वेद ज्ञान से शून्य हो जाने के बाद याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य की उपासना कर पुनः वेद मंत्रों को प्राप्त किया, जो यजुर्वेद की वाजस्नेय या माध्यान्ह शाखा कहलाती है। इसी प्रसंग में श्रीमद् देवी भागवतम में जो कथा वर्णित है, जिसका मूल संस्कृत पाठ अभी हम सबों ने सुना, उसका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, हे मुने, आप वाग देवी सरस्वती का वह स्तोत्र सुनिए जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और जिसके द्वारा महामुनि याज्ञवल्क्य ने प्राचीन काल में उन सरस्वती देवी की स्तुति की थी। गुरुदेव के साप से वे मुनि अपनी विद्या से च्युत हो गए थे। तब दुखार्थ होकर वे पुण्यप्रद सूर्य तीर्थ लोलार्क क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर अपनी तपस्या से भगवान सूर्य के दर्शन प्राप्त करके उन्होंने सूर्य की स्तुति की तथा शोक से संतप्त होकर बार बार रुदन किया। उस समय भगवान सूर्य ने उन याज्ञवल्क्य को वेद तथा वेदांग पढ़ाया और उनसे कहा कि आप स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक सरस्वती देवी की स्तुति कीजिए। उनके ऐसा कहकर दिनों के नाथ भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए और याज्ञवल्क्य मुनि स्नान करके सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक देवी सरस्वती की स्तुति करने लगे। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे जगजननी, गुरु के साप से इस प्रकार मुझ विनष्ट स्मृति वाले निस्तेज विद्या विहीन तथा दुखित पर कृपा कीजिए। आप मुझे ज्ञान, स्मरण शक्ति, विद्या, शिष्यों को प्रबोध कराने वाली शक्ति, ग्रंथ निर्माण का सामर्थ्य, सुप्रतिष्ठित शिष्य तथा सज्जनों की सभा में अभिव्यक्ति हेतु प्रतिभा एवं उत्तम विचार क्षमता प्रदान कीजिए। दैवयोग से मेरी लुप्त हुई इन समस्त शक्तियों को आप पुनः उसी प्रकार नवीन रूप में कर दीजिए, जैसे देवता भस्म में छिपे हुए बीज को पुनः अंकुरित कर देते हैं। जो ब्रह्म स्वरूपिणी परमा ज्योति रूपा शाश्वत तथा सभी विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी है, उन सरस्वती को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। विसर्ग, बिंदु तथा मात्रा, इन तीनों में जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान है, जो उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उन नित्या देवी को बार बार मेरा नमस्कार है। वे भगवती सरस्वती व्याख्या स्वरूपिणी तथा व्याख्या की अधिष्ठात्री भी हैं, जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी गणना कार्य नहीं कर सकते तथा जो साक्षात काल संख्या स्वरूपिणी हैं, उन देवी को बार बार मेरा नमस्कार है। जो ब्रह्म सिद्धांत स्वरूपा है, उन देवी को मेरा बार बार नमस्कार है। जो स्मरण शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, प्रतिभा शक्ति और कल्पना शक्ति स्वरूपिणी है, उन माँ सरस्वती को, उन सरस्वती देवी को मेरा बार बार नमस्कार है। एक बार जब सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के विषय में पूछा था, उस समय ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने में वे ब्रह्मा मूक की भांति अक्षम हो गए थे। उसी समय स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने कहा, हे प्रजापति, आप भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी बनाकर उनकी स्तुति कीजिए।
परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन सरस्वती की स्तुति की। उसके बाद वे सरस्वती की कृपा से उत्तम सिद्धांत का विवेचन करने में सफल हो गए। इसी तरह जब पृथ्वी ने शेषनाग को ज्ञान का एक रहस्य पूछा था, तब वे शेष भी मूक जैसे बन गए थे और सिद्धांत का विवेचन करने में असमर्थ रहे। तब अत्यंत व्यथित हृदय शेष ने कश्यप जी की आज्ञा के अनुसार उन देवी सरस्वती की स्तुति की। तदंतर वे भ्रम का नाश करने वाले उस पवित्र सिद्धांत का विवेचन कर सके। ऐसे ही एक बार जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र पूछा, तब वे मौन हो गए और तब उन्होंने उन्हीं जगदम्बा सरस्वती का स्मरण किया। तत्पश्चात उनके वर्षे भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने वाला ज्योति सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त करके मुनीश्वर वाल्मीकि पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन करने में समर्थ हो सके। भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न व्यास जी ने उस पुराण सूत्र को सुनकर उस कल्याणमयी सरस्वती को जाना और पुष्कर क्षेत्रों में 100 वर्षों तक अपनी उनकी उपासना की। हे माता, तत्पश्चात आपसे वर पाकर वे श्रेष्ठ कविंद्र हुए और उनके बाद उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के संबंध में पूछा, तब क्षण भर उन सरस्वती का ध्यान करके ही शिव जी ने उन इंद्र को ज्ञानोपदेश दिया। हे माता, जब इंद्र ने शब्द शास्त्र के विषय में बृहस्पति से पूछा था, तब उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 1000 वर्ष तक आपकी आराधना की थी। तदुपरांत आपसे वर प्राप्त करके वे 1000 दिव्य वर्षों तक देवपति इंद्र को शब्द शास्त्र का उपदेश करते रहे। इसी तरह बृहस्पति ने जिन शिष्यों को पढ़ाया तथा अन्य जिन मुनीश्वरों ने उनके उनसे अध्ययन किया, वे सब के सब उन भगवती सुरेश्वरी की सम्यक आराधना करके ही सफल हुए हैं। मुनीश्वरों, मनुगणों, मनुष्यों, दैत्येश्वरों तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं के द्वारा भी सम्यक रूप से आपकी स्तुति तथा पूजा की गई है। 1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुख वाले शिव तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, तब मैं साधारण सा मनुष्य एक मुख से उन आपकी स्तुति कैसे कर सकता। हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके याज्ञवल्क मुनि भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति भाव से उनका कंधा झुक गया था। वे आहार रहित थे और बार बार रो रहे थे। इसी बीच ज्योति स्वरूपिणी महामाया सरस्वती ने उन्हें दर्शन दिया और वे मुनि से बोली, तुम महान कविंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर वे वैकुंठ चली गई। हे नारद, जो मनुष्य याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित इस सरस्वती स्तोत्र का पाठ करता है, वह कविंद्र तथा बृहस्पति के समान वक्ता हो जाता है। यदि कोई महान मूर्ख या दुर्बुद्धि भी इस स्तोत्र का पाठ 1 वर्ष तक नियम पूर्वक करे, तो वह निश्चय ही पंडित, मेधावी तथा श्रेष्ठ कवि हो जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं तथा सबों पर मां सरस्वती की कृपा बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लेता हूं। ओम